और जो पतला होगा वो नीचे। तो बताओ, लिखा है कि ए सी से मोटी है, यानी ए जो है वो सी के ऊपर है, और बी डी से मोटी है, बी भी डी के ऊपर है। ये दोनों में भी रिलेशन नहीं पता आपको। आगे देखो, ई बी जितना मोटी नहीं है लेकिन सी से मोटी है। ई की बात हो रही है कि ई बी जितना मोटी नहीं है, मतलब बी से कम मोटी है, परंतु सी से मोटी है। लिखा है ना, लेकिन सी से मोटी है। एक का मतलब नीचे सी रहेगा तभी नहीं इससे मोटा कहलाएगा। तो ई मतलब बी ई सी को अरेंज करना है। आप कहोगे क्वेश्चन क्या पूछा है जी? क्वेश्चन पूछा है, चाहे एक और जानकारी है, डी सी जितना मोटी नहीं है। अगर डी सी जितना मोटी नहीं है मतलब डी पतली है ना सी से, तो डी को कहां रखना है? सी के नीचे। अगर सी के नीचे डी रहने वाला है, ये सी के नीचे डी रहने वाला है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे सबसे पतला कौन है? बताओ, सुनो ध्यान से। 3 गो बना है ना, इसमें सबसे नीचे कौन है? सी। इसको खाली देखेंगे तो लगेगा सी पतला है, इसको देखेंगे तो कौन पतला है? डी। इसको देखेंगे तो डी। इसमें देखो सी जो है वो डी के ऊपर है, तो क्या कभी भी सबसे पतला सी हो सकता है? नहीं सर, सी तो डी के ऊपर है। अब इन दोनों में देख लो, सबसे नीचे कौन है? तो सबसे पतला कौन हुआ? तो सबसे पतला पूछा है, इसीलिए आपका आंसर होगा सबसे पतला डी। समझ गए बात? एक लाइन में अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे बोला लिख लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। तो एक छोर से 26 रखना है और दूसरे छोर से एगो को रखना है, तो हम बाएं वाला को एक छोर से बोल रहे हैं तो दूसरा छोर दायां बन जाएगा ना। बाएं तरफ से एक छोर बोलेंगे तो दूसरा छोर किधर से बन जाएगा? दाएं से। तो एक छोर से अगर रवि 26वां है, हम मान लेते हैं कि बाएं से 26वां है, और दूसरा कैंडिडेट जो सीमा है वो दूसरे छोर से 22 है, तो सीमा को हम बाएं छोर से 9 मान के दाएं छोर से 22 मान लेते हैं। देखो, ओवरलैपिंग नहीं कराओगे तो कम से कम संख्या कैसे होगा? सीधा सीधी रख दोगे ना, इधर 26 और उधरे से 22, तो 26 से 22 जोड़ के 48 हो गया जी। अब बीचवा में 19 आदमी डालना है, 50 से ज्यादा ना हो जाएगा? ओवरलैपिंग करा दो, उधरिया से 22 इधर ले जाओ और इधरिया से 26 उधर ले जाओ, क्रॉस हो जाए तो नहीं कम हो जाएगा? ओवरलैप होगा तो बीच में कौन आदमी रखना है? अच्छा बताओ, अगर नंबर ऑफ पर्सन 19 रखोगे तो डिस्टेंस कितना होगा? घट जाएगा डिस्टेंस, कि नंबर ऑफ पर्सन में एक जोड़ेंगे तब डिस्टेंस होगा। तो अगर 19 व्यक्ति है तो बीच में डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? 20। गुड। अब ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच की दूरी 20 है। जो रवि है वो बाएं छोर से ना 26 है, तो हमको बताओ इस सीमा बाएं छोर से कितना होगी अगर दोनों के बीच दूरी 20 है? तो नहीं होगा 6। सर बाएं छोर से 6 आई 20 हो गया, 6 और 20 मिलके 26। किसी एक कैंडिडेट का दोनों तरफ से रैंक पता चल जाए तो टोटल हो जाता है। टोटल बराबर सर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 22 6 28 -1। इस सवाल का सही जवाब 27 ना है? 27 आंसर होगा। आगे समझ में? क्या ये दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति ओ है? दूसरा नंबर बैठा दिए हम लोग, जो सबसे लंबा उसको ऊपर लिख रहे हैं और जो नाटा रहेगा वो नीचे है। तीसरा बस इतने देख के पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पर्याप्त है। पहला स्टेटमेंट, एम एन से लंबा है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, एम एन से लंबा है परंतु क्यू जितना लंबा नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट, क्यू एन से लंबा है, बताना है कौन सही है। 4 गो भी है, ओ एम और एन दोनों से लंबा है बोला है, 4 स्टेटमेंट दिया है, चारों में पूछ रहा है कौन सत्य है। ऑप्शन भी देखो कितना सुंदर दिया है। पहला ऑप्शन केवल चौथा, दूसरा ऑप्शन या तो दूसरा या चौथा, तीसरा ऑप्शन केवल दूसरा या पहला तीसरा, ऐसे दिया है। चलो
पहले मिलाते हैं बारी बारी स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है m इज टॉलर देन n। अब बताओ बाबू, यही दो सीट बचा है ना, m इन्हीं दोनों पे कोनों में बैठेगा। अगर यहां बैठा तो क्या n से लंबा कहलाएगा? क्या यहां हुआ तो भी n से लंबा कहलाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा स्टेटमेंट मिलाते हैं, क्या दिया है। दूसरा कर m नॉट टॉलर देन n इज नॉट एज टॉल एज q। कर m हालांकि n से लंबा है बट q जितना लंबा नहीं है। ये बताओ, अगर m को यहां रखोगे तब q से तो लंबा होगा, अगर यहां रहेगा तो q से लंबा नहीं हो पाएगा। तो m का स्थान फिक्स नहीं है, तो क्या वो q से बड़ा भी हो सकता है? देखो, अगर m यहां तो q यहां, अगर q यहां तो m यहां। ये दो सीट किसके बचे हुए हैं? m और q के। तो क्या कंफर्म है क्या कि m ही q से बड़ा है? बड़ा छोटा दोनों हो सकता है। तो ये जो दूसरा बात कहना चाह रहा है कि हालांकि m n से लंबा है और q जितना लंबा नहीं है। ये बात सत्य है गलत? जितना m लंबा नहीं है, q m से लंबा है, ऐसा बात चल रहा है कि सबसे लंबा q है ना। कुछ वही रहा है कि सबसे लंबा कौन है, इसके लिए कौन सा कदम करें। तो m q जितना लंबा नहीं है, कम है। तो आप कहोगे यहां पे m बैठेगा, यहां पे q बैठेगा। तो सर अगर वहां q बैठेगा तो क्या मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया? हाँ सर, मेरा प्रश्न तो यही है कि सबसे लंबा कौन है, यानी जो इस सीट पर आएगा वो सबसे लंबा है। ठीक है, गुड। दूसरा भी सही है। पहला क्यों? पहला को बोला m इज टॉलर देन n, m जो है वो n से लंबा। अच्छा हाँ, यहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा था कि सर n से लंबा का मतलब यहां दोनों हो सकता है। अगर यहां होगा तब तो क्यों आंसर था, अगर यहां होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे लंबा के लिए पहला पर्याप्त नहीं है, नहीं समझे? केवल n से लंबा नहीं था, वो n से लंबा है। तो अगर यहां होगा m तो यहां कौन होगा? q। अगर यहां होगा m तो खुदे हो जाएगा। जबकि मेरा सवाल यह है कि सबसे लंबा कौन है। तो पहला अकेले पर्याप्त नहीं है, दूसरा पर्याप्त है। गुड। तीसरा क्या है? q इज टॉलर देन n, q n से लंबा है। सर n से लंबा तो यहां दोनों हो सकता है, इससे ना पता चलेगा सबसे लंबा कौन है। गुड। तीसरा भी अकेले सफिशिएंट नहीं है। चौथा देखो, O इज टॉलर देन बोथ m एंड n। अब ये सही है, अगर O दोनों से बड़ा है तो क्या m को यही रहना पड़ेगा, तभी ना दोनों से लंबा होगा। और जब m यहां रहेगा तो यहां कौन रहेगा? q। तो क्या सबसे टॉलेस्ट पता चल जाएगा आपका? तो सर ये भी पर्याप्त है चौथा, यानी दो ठो पर्याप्त है। कौन कौन? दूसरा और चौथा। इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन लिखा ना, दूसरा और चौथा टुगेदर। गुड, इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी दूसरा और चौथा। ये नहीं था। बड़ा अच्छा सवाल है, ये डाटा सफिशिएंसी का सवाल है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। हाँ, पहला जानकारी है n q और p से लंबा है लेकिन m से छोटा है। आप कहोगे m से छोटा है तो नीचे रहेगा, लेकिन q और p दोनों से लंबा है तो हम कहा जाने कैसे ऊपर, ऐसे लिख लेते हैं। एक नीचे में ना रहेगा QP। अब QP कैसे रहेगा वो अभी देखेंगे, हो सकता है QP ऐसे रहे या PQ ऐसे रहे। आगे की जानकारी, P केवल Q से लंबा है, ये मिल गया कि अगर P केवल Q से लंबा है तो आप कहोगे सर अब P केवल Q से लंबा है, बाकी सबसे छोटा ना है P। कौन लोग थे? 6 लोग, तो 4 लोग एक ऊपर रहेंगे ना P के। P केवल Q से लंबा है, इसका मतलब क्या हुआ कि P केवल Q से लंबा है, बाकी सबसे तो 6 गो में 4 गो से ना छोटा हो गया वो। गुड। अब कह रहा है कि जबकि S केवल L से छोटा है, S केवल L से छोटा है तो बाकी चारों से बड़ा ना है S। S केवल L से छोटा है, एक का मतलब बाकी 4 गो से बड़ा, 6 गो ना है इसमें।
आप कह रहे हैं नीचे दिए युगों में से सबसे लंबा सबसे छोटा बताइए क्या है, और मैं देखिए और बताइए सबसे लंबा क्या है। आप कहोगे सबसे लंबा एल, क्या कि बाकी 4 को नीचे रहेंगे। सबसे छोटा एक जरूरत तो पड़ा, तो आंसर होगा एल एंड क्यू। ऑप्शन में नहीं ना दिया है, तब का है दिक्कत हुआ जी, दिया है ना।